हम पर ही जुल्म होगा, हम ही जालिम कहलाएंगे, हमको ही मारा जाएगा और हम पर ही मुकदमे किए जाएंगे। तो दोस्तों, मैं रियाज, कभी कभी इस देश के हाल पर देखकर ऐसा लगता है कि शायद ही इस देश का जो इस वक्त माहौल बिगड़ा हुआ है वो कभी सही हो पाए। अभी तो उम्मीद नहीं की जा सकती कि किस वक्त तक और कब तक ये हाल जो देश का बना हुआ है वो सुधर सकता है। हम पर ही जुल्म होगा, हम ही जालिम कहलाएंगे, हमको ही मारा जाएगा और हम पर ही मुकदमे किए जाएंगे। तो इस वक्त ये हाल जो अभी आपको हम दिखाएंगे, एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि भारत में हिंदुत्व इंतहा पसंदीदा उरूज पर है। यानी कि जो कुछ अंधभक्त और कुछ के दिमाग में जो इस वक्त एक जहर जो घुला हुआ है वो बहुत ही उरूज पर है। क्योंकि उरूज पर इसलिए कि उन लोगों को जो सख्त जो सज़ा देना चाहिए वो सज़ा नहीं मिल रही है। वो लोग कहीं पर किसी पर जुल्म करते हैं और उसको इस वक्त इग्नोर करके छोड़ दिया जाता है, जो एक नासूर बनता चला जा रहा है और एक आम पब्लिक के लिए वो एक ज़िंदगी और मौत का सबब बन गया है। एक जहर जो इसमें घुला हुआ है, इसके जो असरात देखने को मिल रहा है, ये हमारे कुछ जो हमको ही सपोर्ट करने वाले लोग हैं, यानी जो हमारी रक्षा करने वाले लोग हैं, उनके दिमागों में भी ये जहर जो है भर चुका है। उसका जीता जागता मिसाल आज की दो खबरें हैं, जिसमें एक आपको बताते हैं कि एक खबर है गुजरात के जूनागढ़ इलाके में मुस्लिम लोगों ने दरगाह को तोड़ने का किया विरोध, जिसमें जनता को रक्षक कहे जाने वाली पुलिस और मुस्लिम युवकों को उसी दरगाह के सामने बांधकर, इस तरह से हाथ बांधकर और उनकी पिटाई बहुत ही बेरहमी से कर रही है। जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो हमारे रक्षक कहलाने वाले लोग हैं, एक जो दरगाह को तोड़ने का ऐलान हुआ था उस पर मुस्लिम समुदाय ने एक विरोध जताया और विरोध करने के बाद और दरगाह के सामने हाथ बांधकर उनकी पिटाई की। जिसमें ये जीता जागता सबूत है कि अगर आप हक के लिए आवाज़ उठाएंगे, आपको कहीं पर किस तरह से आपको पीटा जाएगा और किस तरह से आप पर एक्शन लिया जाएगा। दूसरी खबर बुलंदशहर की है, जो इस वक्त एक जहर जो लोग घोलना चाहते थे उसका उनको असर देखने को मिल रहा है। तो खबर ये है बुलंदशहर में एक दिहाड़ी मजदूर को, जो मैंने अभी आपको बोला ना, इसका जो असर देखने को मिलता है वो सिर्फ एक आम पब्लिक को देखने मिलता है। यानी कि 4-5 लोग मिलकर किसी आम आदमी को घेर लेते हैं, उससे जो चाहें और जैसे चाहें करवाते हैं और उसके तहत जुल्म करते हैं। फ़िलहाल ये जुल्म की इंतहा आप अगर जितना जुल्म बर्दाश्त कर पाएँ उतना ही जुल्म किसी के साथ करें। ये ना समझें कि अगर हमारे साथ जो है जुल्म हो रहा है, आज नहीं तो कल सही, यहाँ नहीं तो मरने के बाद। अगर आप लोगों को यकीन ना हो, लेकिन हमारा यकीन है इसका फ़ैसला होगा। आप जुल्म की इंतहा तक पहुँच चुके हैं और जुल्म जो है ज़्यादा दिन तक नहीं ठहरता है। ये इस इंसान को सिर्फ लगता है कि सिर्फ हम ही हैं, जुल्म जितना चाहें कर लें। तो आपको बताते हैं कि बुलंदशहर में एक दिहाड़ी मजदूर को एक दरख्त से बांधकर जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया गया। बाद में पुलिस की हमदर्दी देखिए, मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय साहिल को ही जेल भेज दिया। यानी कि जो मजदूर वहाँ पर दिहाड़ी मजदूर था उसी को पुलिस ने जेल भेज दिया। अपने ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ फरियाद लेकर आए तो कहा जाओ। यानी आप पर जो जुल्म हो रहा है, अगर आप उसकी फरियाद लेकर पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस आपको उठाकर जेल में डाल देगी। ये जो मैं आपको ये खबर बता रहा हूँ, ये आप किसी भी एंगल से झूठ मत समझिए, क्योंकि ये खबर जिससे लेकर मैं आपको बता रहा हूँ ये एक आवाज़ है हिंदुस्तान की, जो कभी भी किसी भी फर्जी चीज़ को अपनी आईडी पर नहीं डाल सकते। ये उसकी आवाज़ है। जैसे कि कुछ आवाज़ ऐसी होती है कि अगर आपको कुछ न्यूज़ हम आपको बताएं तो उसमें कुछ दुविधा होता है, लेकिन ये जिस आईडी से आपको हम बता रहे हैं इसमें किसी तरह का कोई भी दुविधा नहीं, ये बिल्कुल करेक्ट है। और ये करेक्ट इसलिए क्योंकि इस तरह के मामलात हिंदुस्तान में सामने आ रहे हैं, जो अब सिर्फ एक आम आदमी को और एक मज़दूर को इसका सामना करना पड़ा। बाकी इनमें किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि जो इनके सामने जैसा ये हो, यही 5 लोग और यही 5 लोग चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम हो। अगर इनको इतना ही शौक़ है तो सिर्फ 5 लोग ये, आप अगर किसी भी सिर्फ सामने वाले 5 लोग अगर आप टक्कर लेंगे तो ये जितना बोल रहे हैं जितना नहीं बोलेंगे। ये जो जुल्म कर रहे हैं इस वक्त, इसमें आप इसमें देख सकते हैं, इसमें वीडियो तो आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन किस तरह से उसको मार रहे हैं और उससे बोल रहे हैं कि जय श्री राम कहने लगाओ। यानी इस तरह अपने धर्म को प्रमोट कर रहे हैं। कोई भी धर्म आप देख सकते हैं किताबों में, इस तरह से किसी को जुल्म करने की इजाज़त नहीं देता। अगर इस तरह से धर्म कबूल कराया जाता तो आज दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म होता जो 650 साल हुकूमत करके और सिर्फ चले गए, लेकिन किसी के साथ कोई जुल्म नहीं किया।
अगर ऐसे जुल्म करके किसी धर्म का प्रचार किया जाता तो आज दुनिया में इंसान नहीं, सिर्फ एक दूसरे को काटने के बाद कुछ ही लोग बचते और दुनिया कब की ख़त्म हो गई होती। किसी भी धर्म को इस तरह से प्रमोट नहीं किया जा सकता। जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं उन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर इन लोगों पर आज कार्रवाई नहीं हुई और इनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो इसका अंजाम आने वाले दिनों में बहुत ख़तरनाक होगा, जिससे हर समुदाय को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा और जिसमें बेगुनाह लोगों की जानें जाएंगी। जो लोग इस तरह के प्रोपेगेंडे रच कर घरों में बैठे हैं, ऐसा करते हैं, वो लोग घरों में बैठे रहेंगे और आप लोग अपने जान और माल से हाथ धो बैठेंगे। आप लोग इस पर सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाकर आपको फंसाया जा रहा है। तो जो लोग ऐसी चीज़ों का शिकार होते हैं या जो लोग इस तरह का करते हैं तो लोग एक सीख लेना चाहिए कि आप लोग ऐसा गलत कर रहे हैं। आपको किसी एक मज़दूर के साथ, किसी गरीब के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका भी धर्म इस तरह की इजाज़त नहीं देता। आप किसी से पूछिए, लेकिन जिन लोगों के दिमागों में एक जहर भरा हुआ है वो लोग इस तरह की हरकतें करेंगे, वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको सिर्फ राजनीति खेलना है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए और इस तरह के होते हुए मामलों पर आप शांति करिए और इसको ठीक कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। लेकिन आप लोगों ने, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग बहुत ही जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की जो मैंने अभी आपको कई वीडियो में बोला कि इस तरह की जो एक ये जो बात होती है, ये बड़ी मीडिया जो इस वक्त नकमस्ता हो चुकी, वो आपको नहीं दिखाएगी। हमने आपको बोला कि वो आपको नहीं दिखाएंगे। हम जैसे ही कुछ लोग ये ढूंढ कर आप तक ये पहुंचाते हैं, जो आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, ताकि आप ख़ुद को सेफ़ रख सकें और ख़ुद को एक प्रोटेक्ट कर सकें। तो फ़िलहाल आप लोग अब ख़ुद को सेफ़ रखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम आप तक जल्द से जल्द इस तरह की न्यूज़ और हो रहे जो माहौल एक जुल्म हो रहा है उस पर आपको आगाह कर सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाए। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।